हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का आधार दोनों पार्टियों की आपसी सहमति और रजामंदी पर ही टिका है। मगर आने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में करवाहट देखी जा रही है। हरियाणा की राजनीति में कई दशकों से सक्रिय चौटाला और सिंह परिवार के बीच उचाना कला विधानसभा सीट और हिसार लोकसभा सीट पर आमने सामने की लड़ाई रही है। मौजूदा वक्त में हरियाणा में दो सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों के बीच ये सीटें कलह का कारण बनी हुई है और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में इन सीटों को लेकर ठन गई है। दरअसल एक तरफ जेजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना कला से विधायक हैं, वहीं हिसार संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता बृजेंद्र सिंह कर रहे हैं। दोनों परिवारों ने लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे को कई बार हराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जब लोकसभा और हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आने लगे हैं, ऐसे में कुछ समय से बीजेपी और जेजेपी के बीच दरार बढ़ती जा रही है। दोनों ने घोषणा की है कि वे 2024 में राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दोनों सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 18 जून को हिसार में एक रैली में चुनावी बिगुल फूंकने के बाद बीजेपी ने अपनी रैली आयोजित करना शुरू कर दिया है। जेजेपी 2 जुलाई को सोनीपत से अपनी लोकसभा रैलियां शुरू करने के लिए तैयार है। एक सीनियर बीजेपी नेता के मुताबिक ये संयोग की बात है कि दोनों सियासी परिवार अब एक दूसरे के साथ गठबंधन में हैं। इससे पहले उचाना कला में वीरेंद्र सिंह का परिवार और चौटाला परिवार करीब 4 दशक से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। दोनों ही परिवार इस सीट को अपना गढ़ मानते हैं और यही वजह है कि वे इस पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहेंगे। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि 2024 के चुनावों में भी उसी सीट पर फिर से दोनों परिवारों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। इस सीट के इतिहास की बात करें तो हिसार संसदीय सीट पर वीरेंद्र ने पहली बार 1984 में ओम प्रकाश चौटाला को हराया था। साल 2014 में दुष्यंत हिसार से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उस समय बृजेंद्र अखिल भारतीय सिविल सेवा में थे। साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बृजेंद्र ने आईएएस अधिकारी के रूप में पद छोड़ दिया और बीजेपी के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ा और दुष्यंत को हराया। इसके बाद दुष्यंत ने 5 महीने बाद उचाना कला से बृजेंद्र की मां प्रेमलता को हराया। पहले कांग्रेस पार्टी में रहे वीरेंद्र उचाना कला से 5 बार जीत चुके थे, लेकिन 2009 में ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें हरा दिया था। 2014 के चुनाव में प्रेमलता ने इस सीट से दुष्यंत को हराया। उसी साल वीरेंद्र बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। हालांकि सियासी समीकरण जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। एक दूसरे का धुर विरोधी रहा सिंह और चौटाला का परिवार समय और जरूरत के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं, मगर चुनाव से पहले का समीकरण भिड़ाने में राजनीतिक पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। हालांकि रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि हरियाणा में गठबंधन पर बीजेपी जल्द फैसला लेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।